हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? भाई उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ कहने को। बाकी मेरी तबीयत तो पिछले 2 महीने से बराबर ख़राब ही चल रही है और आज भी जो है मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर है। दिन भर जो है काम करती हूँ, शाम को चित होके पड़ जाती हूँ। शाम को भी क्या, मुझे डेढ़ 2 बज ही जाते हैं और 1-2 बार मेरी आँखें ऐसे खुल जाती है क्योंकि ठीक से नींद आती नहीं है। भाई जब से बच्चा गया मैं काफ़ी डिस्टर्ब रह जाती हूँ। तो भाई मुझे सुबह के बज गए हैं 6:30। 6:30 बजे मैं उठी, थोड़ी देर नहाया, अपने घर में काम करा, वॉशरूम वगैरह गई और फिर उसके बाद इधर गाय के पास आई। गाय के पास आने से पहले भाई के घर गई, भाई के घर से वेस्टेज उठाया, दूध की बाल्टियाँ उठाई और यहाँ गायों के पास आ गई। 10 मिनट उसमें लग जाते हैं कि बाल्टियाँ लो, प्लेट लगाओ और उन्हें बाहर निकालो। उसके बाद फिर वेस्टेज अपना भी उधर से बहुओं की तरफ से भी लेके आओ, इधर से भाई की तरफ से भी लो, फिर एक आध अड़ोसी पड़ोसी भी दे जाते हैं तो उसे भी लो। तो भाई 10-15 मिनट लग जाते हैं वेस्टेज को लाने में। और यहाँ आके पहले गायों को खोरे को देखो कि भाई क्या स्थिति है, किसने खाना खाया, चारा जो होता है किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। फिर सारा वेस्टेज पानी वानी ला के यहाँ इकट्ठा करो और अपना जो है लाइव स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्क कर नहीं पाती हूँ, काम की बहुत लोड रहता है और सपोर्ट को कोई भी नहीं होता। तो भाई मैंने खोरों को साफ करा और उसके बाद फिर भूसे का कट्टा उठाया और टोकरे से डालूंगी तो भूस थोड़ा सा दूर है और बार बार टोकरे से कहाँ लेके जाऊंगी, और इसीलिए कट्टे में 2-3 कट्टे भर के रख लेती हूँ और उन्हीं कट्टों से जो है सबको उठा उठा के उसमें आसानी रहती है और काफ़ी मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ता है वरना। तो भाई मैंने सबके जो है भूसा डाल दिया और जो रात का थोड़ा वेस्टेज था उसे एक तरफ को इकट्ठा कर दिया था, उसे बाल्टी में उठा के उसके लिए मेरी बाखड़ी और बिना दूध देने वाली गाय भैंस थी, पहले उन्हें दे देती हूँ और फिर ऊपर से और अच्छा भूसा चारा दे के और फिर उनको थोड़ा सा बाँट वाँट दे देती हूँ। बेटा तो कहता है इन्हें छोड़ दो, गौशाला भेज दो या कहीं किसी को दे दो, पर मेरा मन नहीं करता। तो भई ये मैंने और हाँ, इससे पहले मैंने गोबर भी आज साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि पहले आते ही मैं गोबर साफ़ कर लेती हूँ। उससे क्या है कि एक तो गंदा सा कम लगता है और दूसरे ये लो भई सानी चारा करते हुए भी जो है मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। कभी फ़ोन किसी का, कभी फ़ोन किसी का, तो भई 2-3 बार आ गया फ़ोन और कॉल भी अटेंड करनी पड़ रही है और काम भी, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी तो शाम को दूध निकालने को देर हो जाएगी। तो भाई ये थोड़े से हैं भुट्टे के पत्ते, भुट्टे जो होती हैं मकई जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ बाज़ार हैं और सब्जियों वाले हैं, फ्रूट्स विक्रेता हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि गाय भैंसे तो यहाँ ज़्यादा लोग रखते नहीं हैं और जिनके पास हैं भी तो वो उनकी घूमने वाली हैं, वो बांध के नहीं रखते। दूध निकाल दिया और खोल के और निकाल दिया और दूध निकाला छोड़ दिया सड़कों पे कूड़ा कचरा खाने को, घूमने वूमने को। और हमारे यहाँ ऐसा मुनासिब नहीं है, हम लोग नहीं चाहते कि हम कोई हमें गालियाँ दे, हमारे पशु को मारे, उन्हें छेड़े, बदतमीजी से बोले। तो चाहे हम कम खिलाएं या ज़्यादा खिलाएं, हम अपनी बांध के ही खिलाते हैं। तो भाई यहाँ जो सब्जियों वाले और पत्ते वाले होते हैं वो सब्जियाँ जो वेस्ट होती हैं उनकी बच जाती हैं उन्हें दे जाते हैं। तो मैं ना काट छाँट के साफ़ करके जो सड़ी वाली होती है उसको काट के हटा देती हूँ और बाकी को धो धा के डाल देती हूँ। तो भुट्टे के पत्ते तो नहीं धोने पड़ते, मूली वगैरह के पत्ते धोने पड़ते हैं, वो काफ़ी किलकिले से होते हैं। तो भाई मैंने फटाफट इनको लगाई सानी और मुझे देर हो रही है और पहले मैंने फटाफट सानी लगाई, सबकी खोरें साफ़ करी, गोबर-वोबर उठाया और गर्मी तो इतनी भयानक हो जाती है। तो भाई चलो स्टार्ट कर दिया दूध निकालना। इस गाय का मैं थोड़े ही दिन दूध निकालूँगी। उसके बाद फिर ये 6 मंथ से जो है प्रेग्नेंट है। ये दिसंबर के आस-पास शायद शायद जहाँ तक मेरा ख़्याल है दिसंबर में बच्चा दे देगी। तो अभी इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि थोड़ा-सा जो है जड़ में दबाव सा आ जाता है, तो अब एक टाइम कर दिए, एक टाइम निकाल लेती हूँ। पहले दोनों टाइम दे रही थी 2-2 ढाई-ढाई किलो, अब जब से एक टाइम पे आ गया तो एक टाइम पे जितना देती थी उससे भी कम हो गया। तो ऐसा तो गाय के साथ होता ही है। तो चलो 10-5 दिन और निकाल ले रही हूँ, फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो भई मुझे आजकल एक और ये लोगों में प्रथा चली है एक-दूसरे को देखा-देखी गणपति विसर्जन की और गणपति स्थापित करने की। तो भई मुझे तो ये सब चीज़ें देखो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को इंसान, अब जैसे ये मेरी गायें हैं, मैं इन्हें पालती हूँ, खिलाती हूँ, प्यार से रखती हूँ, लेकिन ये दूध नहीं दे और मैं इन्हें लठ मार के भगा दूँ तो कितना बुरा लगेगा। ऊपर वाला भी, ख़ैर अब ऊपर वाले का तो मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनसे तो मैं बहुत नाराज़ हूँ।
तो पर पता नहीं क्या पुण्य और क्या पाप, पर इतना मैं कहूँगी कि जब हम किसी को जो है पालते हैं, पोसते हैं, सजाते हैं, सिंगारते हैं, तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ की सेवा करते हैं, उसको सजाते हैं, सिंगारते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, तो उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि जब उसे लेके आते हैं तो बड़ी धूम धड़ाके से और खूब हंसी खुशी गीत भजन पूजा प्रसाद सब करते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और जब उनकी जो कहते हैं कि विसर्जन का वक्त है, फिर उन्हें ले जाके कूड़े में, कचरे में, कबाड़े में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो पता नहीं वो कैसे इंसान है। यहाँ तो घर में कोई सामान भी वेस्ट हो जाता है ना, उसे भी छोड़ने को ऐसे मन करता है, ये हमारे उस टाइम ऐसे यूज़ आया था, बताइए चटक गया, ये वेस्ट हो गया, अब इसे कहाँ दूँ, कहाँ डालूँ? तो लोगों का तो मुझे बिल्कुल भी रवैया अच्छा नहीं लग रहा कि सब एक दूसरे की देखा देखी तो बहुत जो है करने लगे हैं कि भाई हमें गणपति जी विसर्जन वो सॉरी स्थापित करने हैं, हम गणपति जी लेके आए हैं। और होता क्या है कि जब गणपति जी को लेके आते हैं तो उनकी चौकी बिठा लेते हैं, पूजा प्रसाद खूब होता है, नाच गाना भजन पूजा सब करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी बड़े मगन होते हैं कि भाई गणेश जी आए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं सब लोग। और हमारे यहाँ तो भई देखो नवरात्रों में माँ दुर्गा को लाते हैं, बनाते हैं, उनकी देवी झांझी माई जिसे बोलते हैं सांची देवी। तो मेरा तो उनके लिए भी अब यही मत है कि क्यों तो उन्हें सजाओ सिंगारो और क्यों फिर उन्हें एक जगह भी नहीं मिलती और ज़बरदस्ती किसी को भी थोप के पकड़ा के और उसको ऐसे ही फेंक देना पड़ता है। तो अब यही हाल उन्होंने सारी पब्लिक ने गणपति जी का बना रखा है। पहले तो कुछ ही लोग थे जो इस पूजा को करते थे। अब तो देखा-देखी जिनके यहाँ होती है वो भी, जिनके यहाँ नहीं होती वो भी, सभी करने लगे हैं। तो भई और करते भी हैं तो करने का तरीका देखो, पहले सब उन्हें लेके आएँगे, फिर उनका साज-श्रृंगार करेंगे और साज-श्रृंगार करने के बाद फिर उनको जो है जब तक वो रहेंगे 9 दिन 10 दिन उनकी खूब पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, प्रसाद डेली सब लोग आएँगे, अड़ोस-पड़ोस के सभी लोग भजन कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएँगे, भंडारा लगाएँगे और फिर उसके बाद जब इनको छोड़ने की बारी आती है तब भी सारे लोग इकट्ठा हो जाएँगे, डीजे वीजे बजाएँगे और पूरे रोड-वोड जाम हो जाएँगे। एक तो ऐसा हुआ कि गणपति जी की जो विसर्जन की 3 दिन से चल रही है प्रक्रिया और चारों तरफ लोग डीजे बजा के, भांग गांजा पी-पा के और नशे में झूमते हुए, तो भई कौन से भगवान ये कहते हैं कि तुम नशे में झूम के, गांजा पी के और इस तरह से हुड़दंग मचाओ। अरे! यथाशक्ति तथा भक्ति मन भाव से तुम अच्छे स्वभाव से, अच्छे विचारों से जो भी काम करोगे, तो वो अच्छा ही होगा। ये क्या तुम गुंडागर्दी कर रहे हो ऊँचे लाउड स्पीकर बजा के जो है भद्दे-भद्दे, भोंडे-भोंडे गाने बना रहे हो, उनपे तुम जो है अभद्र डांस कर रहे हो और बुरी-बुरी जो है सीटियाँ बजा रहे हैं लोग, हुड़दंग मचा रहे हैं। तो फिर मेरा कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि जब कोई भी इस तरह का विसर्जन वगैरह आता है, कोई भी पूजा स्थापना होती है, तो लोग इतना भारी भीड़-भाड़ भड़क्का कर देते हैं कि उसमें क्या है कि ये हमारे थोड़े से पास के इलाके की बात है कि गणपति जी को विसर्जन करने जा रहे थे और एक पेशेंट तो हार्ट पेशेंट था, उसको हार्ट अटैक आया था और एक पेशेंट डिलीवरी वाला था। तो भई इस जो है गणपति जी के लाने और ले जाने में ये तो मैं एक ही उदाहरण बता रही हूँ अपने ही पास का, बाकी ऐसे तो हज़ारों दुर्घटनाएँ होती हैं पूरे देश-विदेश में इस भीड़ और जाम और इस तरह के गति अवरोधक रोडों को करने से। तो कुछ तो बारिश-वारिशें हो रही हैं, आजकल रोड वैसे ही खराब हो रहे हैं, इतने जगह-जगह पानी भर रहे हैं, नाले टूट रहे हैं और सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं। और कुछ ये गणपति जी को जो लाने और छोड़ने वालों का हजूम है और जो बदतमीज़ हैं, रोडों को जाम कर लेते हैं, ना एम्बुलेंस को साइड देते हैं, ना किसी ज़रूरतमंद को निकलने देते हैं। तो फिर जो वो हार्ट पेशेंट थे उनकी भी जो है डेथ हो गई, वो भी एम्बुलेंस उनको नहीं पहुँचा पाई हॉस्पिटल और जो डिलीवरी पेशेंट था उनका भी बच्चा जो है वो डिलीवरी के टाइम ही उसकी डेथ हो गई, रास्ते में डिलीवरी हो गई और बच्चा और जच्चा दोनों के लिए रिस्क हो गया, जच्चा तो है खैर बच्चा ख़त्म हो गया। तो भई मैं यूँ कहूँगी कि मेरा तो इन सब चीज़ों से बड़ा मन ख़राब हो जाता है और मैं बड़ी भावुक-सी हो जाती हूँ कि अच्छे भले हँसी-खुशी चीज़ में और इस तरह का जब दंश आ जाता है, तो कैसे लोग तड़पते हैं, कितनी वेदना होती है। क्योंकि ये तड़प मैं तो ख़ैर बचपन से ही देखती भुगतती आ रही हूँ कि बहुत छोटे टाइम से मैंने देखा है कि दुःख कैसा होता है। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को देखा था कि मेरी माँ क्यों रो रही है। मेरी माँ रो रही है कि मेरा भाई हुआ था और वो मर गया।
उसके बाद में थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देखा कि भाई मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए और मेरे पापा लोग जो है इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे। तो उस टाइम ये मेरे लिए दूसरा बड़ा झटका था। दूसरे बड़े झटके के बाद फिर हम जो मेरे पापा और 6 भाई हैं और मेरी मौसी को बेटा हुआ था, जब तक मेरे भाई नहीं था, तो उनको भी एक बेटा हुआ था और उसकी भी डेथ हो गई थी। तब फिर और भी मुझे मतलब छोटी उम्र से एक ना एक शौक इतने बड़े लगने लगे। उस टाइम तो ऐसा था कि एक ही साल में आप विश्वास नहीं करोगे, एक ही साल में क्या एक ही महीने में 4 मौतें मेरे घर में थी, 4 नहीं 5। 2 मेरी बहनें गई थी, 1 मेरी दादी गई थी, 1 मेरे चाचा के लड़के गए थे। मतलब चाचा के जो लड़का, हाँ, लड़का ही कहूँगी उन्हें, मेरी मौसी का बेटा बड़ा वाला। और भई हमारे दादाजी कुछ टाइम पहले चले गए थे। तो ये लगा लो पूरे साल होते-होते और 1 महीने में 4 और पूरे साल में हमने 5 मौतों का सामना करा था। तो उस टाइम से ही मुझे तो ख़ैर हर छोटी-बड़ी दुःख से, अपने से, दूसरों के से मुझे तो बहुत भावना तक लगाव है। और मुझे पीड़ा देखो सभी के लिए होती है, चाहे मुझे यही नहीं है कि भई मेरे सगे हैं या मेरे भाई-बंध हैं या मेरे मायके ससुराल वाले हैं वही हैं या मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे सभी के लिए यही फ़ील होता है कि देखो चाहे लड़ते रहें, चाहे भिड़ते रहें, चाहे जैसे भी रहें, लेकिन भगवान इतनी बुरी सज़ा तो किसी को ना दे। तो भी बात चल रही थी अ, गणेश चतुर्थी और गणेश जी को स्थापित करने की और गणेश जी को विसर्जन करने की। तो देखो सबको अच्छा लगता है, खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है, लाओ, सजाओ, सब काम करो। लेकिन उनकी इतनी बुरी दुर्दशा और उनके वजह से इतनी और भी हादसे, तो उन्हें कूड़े में फेंक दे रहे हैं लोग, गंदे नालों में फेंक दे रहे हैं। जब लेके आते हैं तब तो कितनी खुशी से हँसते-झूमते और फिर उनको इतने दिन रखते हैं उनके लिए। मान लो हम एक कुछ छोटा-सा जानवर या कोई भी चीज़ रखते हैं, उससे कितना प्रेम करते हैं, उसे कितने अच्छे से रहते हैं उसके साथ, और फिर उसे छोड़ते हैं तो हमारा कितना मन विचलित हो जाता है। तो यही वजह है कि जब गणपति जी को हम लाते हैं तो कितनी खुशी, कितनी उमंग होती है और खूब अच्छे उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें खूब हार श्रृंगार करते हैं। कोई फूलों से सजाता है, कोई रंग-बिरंगे कलरों से सजाता है, कोई नोटों से, जिसकी जैसी कहते हैं ना यथाशक्ति तथा भक्ति। जिसको जैसी सुविधा होती है वैसा ही उसके साथ ये करते हैं। और किसी-किसी को जो है इतनी, तो भाई जिसकी जैसी शक्ति, जैसी श्रद्धा वैसा ही वो श्रृंगार करते हैं। कोई रंग-बिरंगी पोशाकों से श्रृंगार करते हैं, कोई फूलों से, कोई नोटों से और सभी जो है रंगीन पेपरों से, तरह-तरह से सभी लोग जो है अपनी सारी तैयारियाँ करते हैं। फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद वगैरह, भजन कीर्तन 9-10 दिन बड़ी उमंग से रहते हैं। और जब इन्हें छोड़ने जाते हैं तो मैं तो देखती हूँ तो मेरा तो उसी से मन विचलित हो जाता है कि कितना इन्हें लाड प्यार से रखा और अब छोड़ने जा रहे हैं। और छोड़ने भी कैसे कि पहले की तरह अब अच्छे से तो ना कहीं साफ सफाई रही है, ना ही कहीं कोई अ, ना ही कहीं ना ही कहीं कोई इतनी साफ सफाई रही है, ना ही कोई उतना सुविधाएं रही हैं। लोग लाते तो बड़े हर्षोल्लास से हैं और उसके बाद फिर तुमने गंदे नालों में, कूड़े में, और सबसे बड़ी बात है कोई इतनी बुरी तरह से फेंकते हैं, कोई उनके ऊपर पैर रख रहा है, कोई उन्हें ऐसे ही धक्का दे रहा है और इतने सड़े गंदे से नाले में उन्हें फेंक देता है। मेरा तो ऐसे हो जाता है जैसे कि मेरा मन, किसी ने मेरा दिल दबा दिया हो। मेरे दिमाग में गुस्से और दिल में दर्द इतना भयानक होता है। मैं सोचती हूँ कि ये लोग किस मन से ले आते हैं, किस मन से इस तरह से फेंक देते हैं, कैसे लोग हैं। तो भाई देखो, पूजा अर्चना करो, त्योहार भी मनाओ। हम अपनी ये नहीं कहते कि अपनी जो हमारे कल्चर है उसे छोड़ दो, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखो कि दूसरों को तकलीफ ना हो। और जहाँ तुम जिस तरह उन्हें ला रहे हो उस तरह उन्हें उस तरफ फेंक रहे हो वो भी मत फेंको। अच्छा थोड़े से पानी का इंतज़ाम करो, वहाँ उन्हें अच्छे से जो है विसर्जन कराओ, पूजा अर्चना करा के प्यार से उन्हें ऐसे अच्छे से विदा करो। ये नहीं कि धक्का दे के फेंक दो, कि कचरे में फेंक दो या गंदे नाले में या उनके ऊपर पैर रख दो, हैं? और या फिर जब रास्ते में आप लोग आ रहे हो, लेके आ रहे हो, स्थापित कर रहे हो या छोड़ने जा रहे हो, उस टाइम अगर आपको कहीं एम्बुलेंस दिखाई दे, कोई इस तरह का भई दिखे कि भई इसको जल्दी हो रही है तो उनको रास्ता ज़रूर दें। और भई दूसरी बात ये कि इतनी बुरी दुर्दशा किसी भी भगवान की ना करे, चाहे वो माता रानी है या वो गणेश जी हैं, उन्हें जिस प्रेम से लाते हो। अच्छी बात है कि एक दूसरे की देखा-देखी हम लोग सभी त्योहारों को मना रहे हैं, लेकिन उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखें और आस-पास के लोगों की पीड़ा का भी ध्यान रखें।
तो भाई ये जो 2 दुर्घटनाएँ हुई हैं, इन्होंने मेरा मन काफ़ी विचलित कर दिया और मेरे मन में आया, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ कि मेरी भी ख़राब है, बच्चों की भी तबीयत ख़राब है और पोते-पोती की भी, और मेरे जो बड़ी वाली बहू है उनकी भी तबीयत ख़राब है और छोटी बहू जच्चा है। और भाई देखो, काम मेरे पास बहुत सारे हैं, दुकान है, गाय है, 2-3 फैमिलियों का रहना-सहना, हमारी जॉइंट फैमिली है भाई की और मेरी, तो बहन भी है। और देखो, काम करते-करते ही मेरा कितना बुरा हाल हो जाता है, पसीना कैसे चू रहा है पीठ से कि जैसे पानी की टंकी खुल गई है। तो भाई ये जो 2 दुर्घटनाएँ हुई हैं, इन 2 दुर्घटनाओं ने मेरा इतना मन विचलित कर दिया कि एक तो वो डिलीवरी, पूरे 9 महीने से माँ कितना कैसे अपने अरमान सजाए होंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बच्चा आएगा, मैं अपने बच्चे को ऐसे, और वो बच्चा जो है डिलीवरी के लिए टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई और एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई और बच्चा ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो वो हार्ट पेशेंट थे, वो तो चलो ये है कि विधि का विधान है, जिसे आना है जाना है उसका निश्चित है। लेकिन ये जिस तरह की ये घटनाएँ हो जाती हैं कि भई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला, जाम बहुत था, गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे थे, रास्ता नहीं दिया। तो ये चीज़ें सुन के और भी कि भगवान हमारे अच्छे के लिए हैं या हमें दुःख